नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं सांख्यिकी का माध्यिका बहुलक बहुत पूछता है। अभी जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, बीएसएससी का, यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पूछता है उसमें ये चीज़। इसलिए मैं उस टाइप का, किस टाइप का सवाल पूछता है ऐसा मैंने 2-3 सवाल पहले से लिख दिया है। ज़रा इसको आप गौर से देखिएगा। देखिए, ऐसा एक सवाल लिखा हुआ है कि 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9 ऐसे करके डिजिट अलग अलग लिखा। माध्य भी निकालना है इसी का माध्यिका भी पूछ देता है, इसी का बहुलक भी पूछ देता है ज्ञात करने। कभी ऐसा डिजिट लिखा रहे, बोलेगा कभी सिर्फ बोलेगा माध्य ज्ञात करने, कभी बोलेगा सिर्फ माध्यिका ज्ञात करें, कभी बोलेगा सिर्फ बहुलक ज्ञात करें, ऐसा पूछ देता है। एक दूसरा टाइप का सवाल क्या है कि माध्यिका का मान दिए रहता है सवाल है, माध्यिका बराबर 12, माध्य बराबर 8 हो तो बहुलक ज्ञात करें, इस टाइप का भी सवाल पूछ देता है। दूसरा भी देखिए, जैसे अब क्या है कि ये वाला तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, वहाँ तक पढ़ भी चुके हैं और एक ही सूत्र पे बना भी लेते हैं। अब ये वाला में देखिए, अब ना माध्य माध्यिका कुछ नहीं, यहाँ दिया कि माध्य और बहुलक का अंतर 18 दिया हुआ और बहुलक बराबर 13 दिया हुआ, तो कहता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। एक चौथा सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखिए गौर से, बहुलक का मान दिया हुआ है और माध्य और माध्यिका का अंतर 12 दिए हुआ है, तो बोलता है माध्य ज्ञात करें। इस टाइप का अगर सवाल रहेगा तो कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अभी पहले वाले सवाल पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उस पर ही इस पर हम उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले सवाल पर बोलिएगा तो मिटा देंगे, नहीं तो बोलिएगा तो रहने देंगे। मिटा ही देता हूँ। चलिए क्या करता हूँ, आपको पहले वाले सवाल को पहले देख लेता हूँ। उस पर माध्य भी निकालना है, इसका माध्यिका भी निकालना है और क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो अब माध्य निकालने के लिए अपने लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि माध्य निकालने के लिए क्या करना है। तो कुल संख्या, माध्य बराबर होता है किसी भी कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, यही माध्य होता है, सबको पता है। तो जितनी संख्या है सबको जोड़ देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिजिट है, तो कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। बस अब सभी को जोड़ देंगे, 10 से भागा दे देंगे। अब जोड़ देंगे तो जोड़ देते हैं 8 7 15 15 5 20, इसका मान हो गया 20। यहाँ 7 3 10 5 15 15 और 15 5 20, तो ये हो गया 20 20। यहाँ भी इसको इसके साथ ले लिए, इसका साथ, तो देखिए 20 20 40। अब हो गया 9 6 15, तो फिर यहाँ पे हो गया 20, तो 20 20 40 20 60 और बच गया 9 और 6 को लिए था 8 बच गया था, 20 का 60 और 8 अलग से 68 बटा 10। ऐसे नहीं जोड़ने लगे, आराम से खटाक से जोड़ दिए। अब इसको 10 से भागा देंगे, तो 10 से भागा देंगे कट जाएगा 6.8, इसका माध्य हो गया, निकाल दिए, माध्य हो गया। ये माध्य हो गया। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। ये होता है, पढ़ चुके हैं बचपन में, बहुत आसान सा है। अभी नीचे वाले सवाल को जो हमने लिखा था वो है मायने रखता है अपने लोगों के लिए, उसको हम लोग देखेंगे बड़ी गौर से। अब दूसरा क्या करता है इसका, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने लोग को, थोड़ा सा देखिए। माध्यिका ही थोड़ा सा है। सबसे पहले इसका n, जैसे 10 है तो इसका n निकालेंगे, तो n 10 है, इसका n बटा 2 निकालेंगे, तो n 10 में 2 से भगा दे देंगे। अब माध्यिका निकालेंगे, मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए अब सबसे पहले n बटा 2 निकाल लेते हैं। उससे भी पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में समझा लेते, इसको सुटेबल कर लेते हैं। आरोही क्रम में माने नीचे से ऊपर क्रम में 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें जो सबसे छोटा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 3 है, तो पहले 3 को लिख लिए। 3 के बाद 5 है, तो एगो 5 हो गया, 3 लिख चुके हैं तो लिख दिए 3। एगो 5 है, एक दूसरा 5 है, फिर और कहीं 5 है तो एगो और 5 है, तो ले लिए, एगो और 5 ले लिए, तो 5 ले लिए। अब कौन बच गया, 5 के बाद 6 बच गया, तो अगो 6 हो गया। 6 के बाद एक 7 और एक 7, 2 गो 7 है तो 7 और 7 ले लिए। 7 के बाद 8, 2 गो 8 है तो 8 ले लिए, 8 और 8 और 8 के बाद एगो 9 है तो 9 ले लिए। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिजिट पूछ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए। अब क्या निकाल रहे हैं, माध्य हो चुका है, अब माध्यिका निकाल रहे हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो डिजिट लिखा हो उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब नीचे से ऊपर की ओर, छोटा को पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखते चले जाते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, उसके बाद ये गिन लेंगे इसको, तो 10 संख्या है, इसमें n बटा 2, इसको n में 2 से भागा दे देंगे। तो 10 में 2 से भागा दे दिए तो कितना आ गया, 5। तो n बटा 2 बराबर 10 बटा 2 यानी 5। अब वो जो 5 आएगा वो वाला पद और उससे अगला पद दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भागा दे देते हैं, वही माध्यिका हो जाता है। अब देखिए, तो इसका 5वां, तो 1 2 3 4 5वां पद ये हो गया। इसका अगला पद, तो इसका अगला पद ये हो गया। तो इस दोनों को 6 और प्लस 7 दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागा दे देंगे। अभी काटते हैं, मतलब हम आपको सिखाएं ऐसा ही कि 6 और 7 को 6 और प्लस 7 और बटा 2, तो 6 7 13, 13 में 2 से भगा दे देते, काट दिए, 6.5। ये इसका माध्यिका हो गया, यही इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और बहुलक तो एकदम आसान होता है, बहुलक में तो कुछ है ही नहीं। बहुलक में क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा बार जो आने वाली संख्या हो उसी को बहुलक कहते हैं। माने इसमें जो इसका बारंबारता जो सबसे बार ज़्यादा हो, मतलब अभी देखिए ना, ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे चाहिए, इसमें देख लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया हुआ है, 5 3 बार आया हुआ है, 8 2 बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है, 6 1 बार, तो ये 5 सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो बहुलक बराबर जो सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए बहुलक बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हो जाएगा 5 इसका आंसर, आगे समझ में। ऐसा पूछता है इसलिए इसको फोकस कर लें आप, हल्का है, लेकिन इसके बाद जो हम अभी बोले थे वो सब थोड़ा सा है, तो उसका भी इसलिए छोटा छोटा सूत्र क्या करें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट भी लिखा करें। अब हमने एक सवाल लिख दिया है कि वही दूसरा नंबर सवाल कि माध्यिका का मान 12 दिया हुआ है, माध्यिका बराबर 12, माध्य बराबर 8 हो तो बहुलक बताएं। सवाल आप देख रहे हैं, ले लिए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। तो अब एक बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर, अगर माध्य जब माध्यिका दोनों दिया रहे तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य। ये 9th 10th में हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। देखिए वे सूत्र पुट कर देंगे। अब अगला सवाल जो हम दोनों का अंतर, इसका अंतर ऐसे देते, तो इस पर खिंचकाच करेंगे तो बार बार करने में कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए अभी क्या करेंगे, इस सूत्र पे भी बहुत सारा सवाल बन जाता, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अब इसी का मान, यहाँ माध्यिका का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 12, तो 3 गुना 12 माइनस 2 गुना माध्य का मान 8 दिया है 8, 12 तिया 36 माइनस 8 दूना 16, ठीक है। 36 कहाँ से किसी को पूछने की जरूरत है, यहाँ माध्यिका का मान 12 दिया है सवाल में, माध्य का मान 8 दिया है, तो माध्य की जगह पे 2 सूत्र का है, 3 सूत्र का है, लिख दिए। 8 दूना 16, 12 दिया 36 लिख दिए। 36 में से 16 घट गया तो 20, अब ये 20 बच गया, यही इसका आंसर बच गया। किस चीज़ का, तो बहुलक का पूछा था, बहुलक, तो इसका 20 का बहुलक का आंसर, यानी इस सवाल का आंसर 20 हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका जब तक आप। अब देखिए कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि, और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। फ्री में तो आपको हम क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे फ्री में मिला ना क्लास, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी थोड़ा सा क्या करें, और किसी ज़रूरतमंद लोग को मिल जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा इससे। अब एक बहुलक के लिए हमने ये सूत्र भी बढ़ा दिया था, इस सूत्र पर एक सवाल हम बना दिया था, देखिए। और बहुलक बराबर 3 गो जो भी सूत्र होता है भी हमने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे एक सवाल है, कह रहा है कि माध्य माइनस बहुलक का मान 18 है और बहुलक का मान 13 है, तो माध्यिका को बताएं। तो माध्यिका कहता है ज्ञात करने के लिए, और समझ में आ रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो देखिए एक चीज़ मालूम है हमको, माध्य माइनस बहुलक। तो माध्य माइनस बहुलक किस में है, तो माध्य माइनस बहुलक इसमें सूत्र है, ये वाला सूत्र में। अब ये वाला सूत्र लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, तो कहता है बहुलक बराबर सूत्र होता है माध्यिका माइनस 2/3 इंटू माध्य माइनस बहुलक। अब देखिए, अब हमको बहुलक का मान इसमें दिया हुआ है, देखिए बहुलक बराबर 13 दिया, यहाँ पर हम लोग 13 लिख सकते हैं, 13 बराबर माध्यिका का मान नहीं दिया और निकालना ही है, माध्यिका निकालना ही है, तो इसलिए माध्यिका माइनस 2/3 और माध्य माइनस बहुलक, तो माध्य माइनस बहुलक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माध्य माइनस बहुलक का मान कह रहा है गुना है यहाँ पे, तो 18, तो 18 इसको काट दिए, 6 तिया 18, तो 6 दूना 12, इधर ही माइनस है तो बराबर के इधर भेज देंगे, तो प्लस, तो 13 प्लस 12 बराबर माध्यिका, तो माध्यिका बराबर हो गया 13 और 12 को जोड़ दिए तो 25, 25 बराबर निकल गया क्या, माध्यिका, तो वही लिख दिए, हो गया आंसर अपना, 25 लिख दिए। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट लिख दिया करें कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सो भी लिखा करें। तब तक क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा शेयर भी क्या करें। अब देखिए हमने एक सवाल लिख दिया हुआ है कि यदि बहुलक बराबर 6 हो, माध्य माइनस माध्यिका का मान 12 हो, तो माध्य ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, तो इस सूत्र पे भी हम लोग कर दिए थे, अब इसी सूत्र को थोड़ा सा फोकस करें। देखिए बहुलक बराबर सूत्र दिया है कि बहुलक बराबर सूत्र होता है माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो बहुलक का मान इसमें कहाँ दिया, तो यदि बहुलक बराबर 6 होती है, हम लोग 6 लिख सकते हैं ना, बराबर माध्य, तो माध्य निकालना ही कर रहा था, यहाँ माध्य रह नहीं देते हैं और माध्य का मान दिया भी नहीं है, माइनस 3 इंटू लिखना है माध्य माइनस माध्यिका, तो माध्य माइनस माध्यिका का मान यहाँ 12 दिए हुआ है, देख लीजिए यहाँ 12, तो यहाँ पे गुना 12 लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, इधर 12 तिया 36, 6 बराबर माध्य माइनस 12 तिया क्या 36,
अब इधर ही माइनस है तो बराबर के उधर माइनस है तो इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अब इधर माध्य बच गया, तो माध्य बराबर 6 + 36 तो बराबर कितना, 42। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है? इसीलिए इस सूत्र को, ये बहुलक का 3 गो सूत्र हमने लिख दिया है। ये ज़्यादा समझने का था कि ऐसा सवाल भी जब पूछ देता है तो परेशानी हो जाता है, तो आदमी छोड़ के निकलने लगता है, क्योंकि ज़्यादा तो अपने लोग वो पढ़ चुके हैं। इसलिए इसको अब आप लोग को लिख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है और बड़ी काम आएगा। SSC अभी GD आ रहा है एग्ज़ाम, उसके बाद UPSI आ रहा है, उसमें भी पूछता है। रेलवे मेंस सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें बहुत पूछता है सब। स्टैटिक्स का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा लाइक भी करें, थोड़ा सा शेयर भी करें, कमेंट भी लिख दिया करें। यहाँ तो कोई शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री में आपको क्लास मिल रहा है, तो आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।